अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम के अंदर कम अज़ कम पिछले 2.25 साल से जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, ये कहना गलत ना होगा कि मैंने इनके ऊपर खुल के तनकीद की है। और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में किसी सियासतदान के लिए ये होती है कि जिस पे आप तनकीद कर रहे हो आप उसी को इंटरव्यू देने के लिए राज़ी हो जाएं। मैं बहुत मशहूर हूँ कि आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। ओवर टू यू खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और आई हैव टू एडमायर कि आपने मुझे वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। देखिए मंसूर, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ, मैं 40 साल से मीडिया के अंदर हूँ। 40 साल से कोई पाकिस्तानी इतनी देर मीडिया में नहीं रहा, क्योंकि क्रिकेट में मैं एज कैप्टन मीडिया पे रहता था और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में। देखें, तनकीद जो है वो एक माशरे का असासा है। जब आप एक माशरे के अंदर, जिसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब कि मुझे आज़ादी होनी चाहिए कि मैं अपनी राय दे सकूं। अगर वो तनकीद कर रही है मैंने किसी गवर्नमेंट के ऊपर, किसी इदारे के ऊपर, तो ये मुझे आज़ादी होनी चाहिए। और ये एक जो कहते हैं ना कि प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट, जो इंसान की जो सोच है वो आगे बढ़ने में इसका सबसे बड़ा हाथ होता है आज़ादी राय में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। लेकिन इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं। एक कि वो लोग जो तनकीद करते हैं, जो कि पैसे लेके तनकीद करते हैं, जो बदनीयती से तनकीद करते हैं, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं जो एक्सपोज हो जाते हैं। जो एक ऐसे सहाफ़ी होते हैं जिनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि सही माने के अंदर तज्जिया कर सकें, तो वो जब कोई अच्छा करता है तो वो अच्छाई करते हैं, जब वो बुरा करता है तो बुरा करते हैं। उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होती कि हर सिचुएशन को, हर क्राइसिस को, हर पर्सनालिटी की सही माने में तज्जिया ले। मैं अब क्रिकेट की आपको बताऊं, क्योंकि क्रिकेट में भी मुझे बड़ी तनकीद भी हुई, तारीफ भी हुई। तो कई दफ़ा क्रिकेट में जब आप हारते थे तो जो सहाफ़ी होते थे उनमें ये एबिलिटी नहीं होती थी कि ये क्यों हारे हैं। ठीक है, तो हारे हैं तो उन्होंने बुराई किया होगा, तो रात लेट नाइट सोए होंगे, तो शराबें पी होंगी, तो पार्टीज की होंगी, और जीतते थे तो फिर वो सारी सब ठीक और ये दूसरी के। लेकिन जो सबसे बड़ा एक माशरे का असासा होता है वो सहाफ़ी होता है जिसके अंदर सही माने में तज्जिया करने की उसमें एबिलिटी होती है, उसमें तालीम होती है, वो पढ़ा लिखा होता है, वो मेहनत करता है। इससे बड़ा असासा माशरे का नहीं होता। और ये बड़ा फ़ायदा करवाते हैं, क्योंकि जो वज़ीर भी होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर भी होता है, वो जब अखबार देखता है या वो मीडिया देखता है तो वो सबसे पहले इनकी तरफ देखता है। ये जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, और ये मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये एक माशरे का असासा है। तो आप तनकीद भी करते रहें, कोई अच्छी चीज़ होती है तनकीद। नहीं, एक्चुअली मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर आपको मेरे कप्तान कह के पुकारता हूं, तो उसके ऊपर आपके पार्टी के फॉलोअर्स जो है वो नाराज़ होते हैं कि जी आप ये क्यों कहते हैं, जबकि आई नेवर मेंट एज अ डिसरिस्पेक्ट। मैं उसमें आपको वैसे, आई होप यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। नहीं, कोई 10 साल कप्तान रहा था, अभी तो सिर्फ 2.25 साल प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ। नहीं, चले आगे चलते हैं। अच्छा ये बताइए, अब तकरीबन 2.25 साल आपकी गवर्नमेंट को हो गए। 2.25 साल के अंदर ऑपोजिशन आज भी आपको कहती है कि जनाब ये सिलेक्टेड हैं, ये यू टर्न के मास्टर हैं। बुरा लगता है जब ये इस किस्म के अलकाबात आपको दिए जाते हैं? देखें, यू टर्न तो जिसने भी कोई ज़िंदगी में मुकाबला किया हो वो समझता है कि यू टर्न होती क्या है, यू टर्न किसको कहते हैं। मसलन अब मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, मैंने मैच जीतना है। मैच के दौरान जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, वो अगला कोई ऐसी चाल खेल देता है कि मैं अगर उसी स्ट्रैटेजी पे चलता जाऊँ तो मैं हार जाऊंगा। अच्छा, तो मैं फिर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करता हूँ। क्या इसको यू टर्न कहते हैं? तो मैं समझता हूँ कि आप जब एक मुकाबले के सिचुएशन में होते हैं तो उसमें मुसलसल आप अपनी टैक्टिक्स चेंज करते रहते हैं जीतने के लिए। ठीक है। तो असल तो मकसद होता है जीतना। या मसलन अगर मेरा पाकिस्तान का मकसद क्या है, जो मैं क्यों मेरा नज़रिया क्या है, फलाई रियासत। अच्छा, तो जो फलाई रियासत बनाने के लिए अगर मैं उधर जा रहा हूँ तो मैं सारा वक्त देखूंगा कि अपनी स्ट्रैटेजीज चलाऊंगा, फिर अगर वो एक फेल होती है तो फिर मैं दूसरी करूंगा, फिर तीसरी करूंगा, लेकिन मकसद होगा कि आखिर में
پاکستان ایک فلاحی ریاست بننا ہے. ٹھیک. تو وہ تو کسی کو تجربہ نہ ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب سمجھتے نہیں ہیں. آپ لیکن میں دوسری بات آپ کو کر دوں, جدھر تک سلیکٹڈ ہے اس کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. سلیکٹڈ دو پارٹیز کے دو جو پارٹیز ہیں, مین جو پارٹیز ہیں, ان کے جو بانی تھے نواز شریف, وہ سلیکٹڈ تھے. انہوں تو کوئی الیکشن لڑ کے نہیں آئے تھے. جب ان کو جنرل جیلانی نے ان کو پہلے فائنانس منسٹر بنایا, پھر جنرل ضیاء نے ان کو چیف منسٹر بنایا, تو وہ ہمیں پتہ ہے کیسے بنے تھے. ٹھیک. تو وہ تو کوئی اپنی پارٹی بنا کے جدوجہد کر کے نہیں آئے. دوسری طرف آصف زرداری ہیں, بلکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک واحد ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ ایک ان کے وزیر بنے. پہلے پتہ نہیں 6-7 سال ان کے وزیر تھے, اور ان کے بعد ان کے بچے ہیں. تو یہ جو اگر مریم نواز کو لے لیں, تو اگر یہ باپ کی بیٹی نہ ہو تو یہ تو ان کو تو پوزیشن نہ ملی ہو. وہی ہے بلاول بھٹو, اگر وہ ایک کاغذ نہ دکھاتے تو یہ نہ بنتے. تو یہ تو جمہوریت کی ساری اسپرٹ کے خلاف ہے. اچھا, ایک اس سے کمپیئر کریں جس آدمی نے پہلی واحد آدمی ہے, ایک ذوالفقار علی بھٹو کے بعد واحد آدمی. ذوالفقار علی بھٹو بھی پہلے پالیٹکس میں رہ چکے تھے 8 سال, پھر انہوں نے پارٹی بنائی تھی. اور تب جب کہ ایوب خان نے ساری پالیٹکس پہ بین کیا ہوا تھا, تو ایک پولیٹیکل ویکیوم میں انہوں نے پارٹی بنائی تھی. تو میری تو 22 سال کی سٹرگل, زیرو سے پارٹی شروع کی, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں. تو ایک تو مجھے اس کا اعتراض ہوتا ہے ایسے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے. اس سے زیادہ یہ الیکشن کو کوئری کرتے ہیں 2018 کی. میں صرف آپ کو 2 فیکٹس دینا چاہتا ہوں. پہلے تو فیفن کی رپورٹ پڑھ لیں, انہوں نے کمپیریزن کی ہوئی ہے 2013 کی الیکشن اور 2018 کی. ٹھیک. وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا فیفن. آپ جب کمپیئر کریں گے تو وہ خود کہتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن 2013 کے الیکشن سے بہت بہتر کنڈکٹ کیا گیا. اچھا. اس کے اندر 2 اور فگرز دیکھ لیں. جو پٹیشن جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پٹیشن فائل کی جاتی ہے الیکشن کمیشن میں. مثلا اگر میں ہار گیا ہوں, میں کہتا ہوں جی میرا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, میں پٹیشن فائل کر دیتا ہوں. تو 2013 میں 133 پٹیشنز فائل کی گئی تھی نیشنل اسمبلی میں. ٹھیک. جو ہارے تھے 133 لوگوں نے. 2018 میں 102 نے کی تھی. اچھا. اور 2018 میں جو 102 میں کی تھی, ان میں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ملا کے 24 پٹیشنز تھی. ٹھیک ہے. اور تحریک انصاف کی 23 پٹیشنز تھی 2018 میں. ٹھیک. سو یہ کہنا کہ وہ 2013 تو ٹھیک الیکشن تھا, لیکن 2018 کا غلط الیکشن تھا, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سلیکٹڈ. تو وہ تو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اسٹیٹسٹکس, تو اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ 2018 کا بہتر تھا. The problem is کہ جس طرح انہوں نے ریسنٹلی پی ڈی ایم نے جلسے کیے, وہ فوج کے اوپر الزام ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو ایک یس مین چاہیے تھا, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو انسٹال کیا گیا. عمران خان صاحب ہر چیز کے اوپر سائن کر دیتے ہیں, کسی چیز پہ اس کو روکتے نہیں ہیں. سربراہ مختلف جو ڈپارٹمنٹس کے لگائے ہیں, وہ یا تو سرونگ یا پھر ایکس فوجی جو ہیں, ان کو جو سروس مین ہیں ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا ہے. تو آپ کی کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جس میں آپ نے فوج کو ریزسٹ کیا ہو کہ نہیں, دس از ناٹ ہیپننگ, یہ نہیں ہوگا؟ کوئی ایسی چیز ہے پچھلے 2.5 سال میں؟ دیکھیں منصور, فوج کو میں ریزسٹ تو تب کروں جب فوج میرے اوپر کوئی پریشر ڈالے. اچھا. تب ریزسٹ کروں. ٹھیک. مجھے ایک چیز آج تک فوج نے نہیں کہی کہ جو میں کرنا چاہتا تھا اور وہ کہیں کہ یہ نہ کرو تو یہ کرو. ایک ایسی چیز نہیں ہے. اچھا. ساری فورن پالیسی میری, آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں, ساری فورن پالیسی تحریک انصاف کی ہے. اور اصل میں یہ جو نواز شریف اور زرداری کئی دفعہ جو یہ تو خود کچھ نہیں کہتے تھے, لیکن بعد میں جب یہ گورنمنٹ سے نکل جاتے تھے تو جو یہ کہتے ہیں فورن پالیسی پہ کہتے ہیں نا انٹرفیئرنس, ٹھیک, کہ جی ہندوستان کی ہم دوستی کرنا چاہتے تھے, یہ فوج نہیں کرنے دیتی. ایک یہ تھا اعتراض. میرا سارا منشور اٹھا کے دیکھ لیں, جو چیزیں میری منشور میں تھی وہ میں نے امپلیمنٹ کی. مثلا میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم کوئی بھی ملٹری سولوشن میں بلیو نہیں کرتے, افغانستان میں کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. ٹھیک. اسی کے اوپر ہم نے پورا عمل کیا, اور آج دنیا اکنالج کر رہی ہے پاکستان کو کہ ہم نے پوری مدد کی افغان ٹاکس کے اندر. اسی طرح میں نے کبھی مثلا ایک وقت پہ پریشر تھا کہ ہم سائڈز لیں, ہمارے جو مسلمان ملک ہیں کسی کے ساتھ مل جائیں یا سائڈز لیں. ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم ایک مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے, ہم فریق نہیں بنیں گے کسی بھی
आपस के अंदर मुसलमानों की कॉन्फ्लिक्ट में, वो बिल्कुल वही है। मेरा मतलब मुझे कोई अगर वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल दें कि किधर है जो कि मैं प्रेशर में आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल में उसमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से है कि आपने उनका इस्तीफ़ा रिजेक्ट कर दिया। अपोजिशन के खिलाफ एहतसाब के हवाले से यूर वेरी स्ट्रिक्ट, नैब हरकत में भी आता है, सब कुछ तेज़ होता है, लेकिन आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपना इस्तीफ़ा आपको प्रेजेंट किया, आपने कहा मैंने देख लिया, सब क्लियर है। आपका नहीं ख्याल उसकी तहकीकात होनी चाहिए थी? मंसूर, पहले तो ये भी क्लियर कर लें कि कोई अगर एक्स फौजी को हम कहीं पोजीशन देते हैं जिस तरह जनरल बाजवा को दिया था, तो ये तो पहले सोच लें कि क्या इसलिए दिया है कि हमें कोई फौज की तरफ से प्रेशर है, या हमने उस पोजीशन के अंदर देखा कि कोई हमारे पास बेहतर ऑल्टरनेटिव है या कोई आदमी है, उसके बाद हमने फैसला किया। ठीक। जनरल आसिफ बाजवा की जो हमने सी पैक पे उनको लगाया था, उसकी बहुत बड़ी वजह थी। उसकी वजह ये थी कि सी पैक के अंदर जो गवादर है वो फोकल पॉइंट है सी पैक। ठीक। जनरल बाजवा की वहाँ वो सदर्न कमांड के हेड थे, और उनकी और उधर एक सिक्योरिटी इशू भी है, आपको पता है, बलूचिस्तान के अंदर। तो उस सब को देख के उनका तजर्बा, वहाँ वो पहले काम करते रहे थे चाइनीज़ के साथ, तो और चाइनीज़ से भी कंसल्ट करके हमने उस वक्त हमने जो समझा था कि हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन वो जनरल बाजवा है। ठीक। तो उसमें कोई किसी की तरफ से प्रेशर नहीं था, कोई किसी ने मुझे नहीं कहा कि जी इसको लगाओ। That was your own choice. बिल्कुल, और वो इसलिए थी कि जब हम आए थे तो वो सदर्न कमांड के हेड थे। ठीक। तो जब हमने सी पैक के ऊपर और गवादर के अंदर जो प्रेजेंटेशंस ली, तो वो जनरल बाजवा ने दी थी हमें। स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे उनका इस्तीफा क्यों मंजूर किया गया, वो क्यों ले लिया गया फिर? नहीं, वो उनको हम टेम्पररी लेके आए थे। देखें, इंफॉर्मेशन के अंदर क्यों लेके, आप ये भी सुन रहे हैं, इसलिए लेके आए कि ये जब ISPR में थे तो इन्होंने ISPR का पूरा एक सेटअप बनाया था। ठीक है। इन्होंने पूरा वो जो उसको एज एन इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था। उससे पहले ISPR की इस तरह की वो एक इदारा नहीं बना हुआ था जिसके अंदर बड़ा प्रोफेशनल इदारा बना था। हम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को रिवैम्प करना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि इसके अंदर बड़ा एक लोगों को भर्ती किया गया, वो ब्लोटेड सी है, वो परफॉर्म करती नहीं है उसके अंदर। जो मीडिया के पर्सनालिटीज, जो मीडिया समझते हैं जिस तरह के लोग आने चाहिए, वो थे नहीं। अच्छा। और बड़ा एक अनविल्डी सा इदारा है, बल्कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री नहीं, हमारे इतने और इदारे अनविल्डी। और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में पीटीवी में जो लोग भर्ती किए हुए उन्होंने, वो पूरा, यानी आपकी चैनल चलती हैं, थोड़े से लोग होते हैं उसमें, 100-150, वहाँ पे हज़ारों लोग भर्ती किए हुए हैं, पेंशन्स उनकी इतनी। तो हम उनको इसलिए लेके आए थे कि उनका तजर्बा था, तो हम ये चाहते थे कि एक रिफॉर्म का हमारे पास एक रोड मैप बन जाए इनके लिए। आप बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आपने कहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये कह सकते हैं कैमरे के ऊपर कि आपके ख्याल में इज एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं नजर आ रहा? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि ये तो मेरा काम ही नहीं कहने का, लेकिन जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे उन्होंने उसकी बड़ी तफसीली जवाब दिया। ठीक है। और फिर जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे, मैंने उनसे से बैठ के देखा कि ये जो इन्होंने आंसर किए हुए, क्योंकि वो तो सिर्फ एक इल्ज़ाम थे ना, अगर किसी को कुछ है तो वो नैब में दर्ज करवा दे। अच्छा। देखिए, नैब में आप जाके रखवा सकते हैं कि जी ये इनके प्रॉब्लम, ये इनकी चीज़ें निकली हैं, ये आप इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है। तो वो कर सकते हैं जिन्होंने भी किया है, लेकिन वो तो सिर्फ अखबार में इल्ज़ाम आए थे या किसी टीवी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और भी कई सवालात होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। गंदम, दूध और मक्खन से बना, प्रीबायोटिक्स की हिफाजत और कैल्शियम से भरा। इंट्रोड्यूसिंग ग्लूकोज जूनियर। खेलते जाओ, सीखते जाओ। इस एक ड्रॉप की पावर तुम क्या जानो मिस्टर। चिकनाई का सफाया करता है लेमन मैक्स लिक्विड का एक ड्रॉप, ढेरों बर्तन धोता है ये एक ड्रॉप, इसीलिए 3 गुना ज्यादा चलता है ये एक ड्रॉप। एक ड्रॉप चले नॉन स्टॉप। क्या आपका निखार खो गया है? नहीं, सिर्फ छुपा है डेड स्किन सेल्स के नीचे। नया पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी फेस वॉश, इसका स्पॉट रिडक्शन फॉर्मूला डेड स्किन सेल्स को क्लियर करे और नई सेल्स को उभारे ताकि आपका निखार साफ झलके। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी फेस वॉश, पाएं स्पॉटलेस स्किन हर दिन। नया पॉन्ड्स जर्म प्रोटेक्ट फेस वॉश 99% जरासीम का सफाया करे।
کیا آپ جانتے ہیں منہ کے 80% جراثیم دانتوں پر ہوتے ہی نہیں؟ 80%؟ نیا کولگیٹ ٹوٹل ڈفرنٹ ہے. یہ ٹیتھ، ٹنگ، چیکس اور گمز کے جراثیم سے لڑتا ہے پورے منہ کی 100% پروٹیکشن کے لیے. کولگیٹ ٹوٹل اینٹی بیکٹیریل پروٹیکشن فار اے ہیلدیئر ماؤتھ. اتنا زیادہ؟ اتنا زیادہ؟ اتنا زیادہ؟ اب سن لائٹ 2-in-1 دے 100 گرام زیادہ پاؤڈر. اتنا زیادہ؟ یعنی زیادہ صفائی بہترین مہک کے ساتھ. سن لائٹ 2-in-1 دے. اتنا زیادہ؟ پیش ہے نیو پالمولیو لیکوڈ ہینڈ واش. اس کے 100% نیچرل انگریڈینٹس رکھیں جرم سے محفوظ سافٹنس کے ساتھ. نیو پالمولیو لیکوڈ ہینڈ واش. شیکی 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 برش 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 میں 100 بار کریں. برش کریں کولگیٹ سے. آپ کی طرح سالڈ امریلی اسٹیلز. ہیپی صبح، ہیپی صبح، ہیپی صبح، آل پرس کی ہیپی صبح. آل پرس، صبح بخیر زندگی. ہوگی بچت اب سب کی. اسٹار 614 ہیش ملاؤ اور 67 روپے میں جاز ماہانہ بچت آفر لگاؤ. جاز دنیا کو بتا دو. چائے پی رہے ہیں اور آپ کو درد اٹھ رہا ہے. آپ ٹھنڈا کھا رہے ہیں اور آپ کو درد ہو رہا ہے. تو جب آپ کھانا آرام سے نہیں کھا سکتے تو آپ کیا چیز انجوائے کر سکتے ہیں؟ ریپڈ ایکشن، فوری حل. آپ استعمال کریں، 7 سیکنڈ میں ریزلٹس آپ کے سامنے ہوں گے. جی ہاں، اگر ہم سینسوڈائن ریپڈ ایکشن استعمال کریں تو اس کے بعد پیشنٹ اپنی پسند کی ساری چیزیں کھا سکتے ہیں. ریپڈ ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلد اثر کرتی ہے. گندم، دودھ اور مکھن سے بنا پری بایوٹکس کی حفاظت اور کیلشیم سے بھرا. انٹروڈیوسنگ گلوکو جونیئر. کھیلتے جاؤ، سیکھتے جاؤ. خیال رکھیں، آپ کی ذرا سی لاپرواہی آپ کے پورے خاندان کو کرونا وائرس سے متاثر کر سکتی ہے. خدا را اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نیب کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو نیب کے حوالے سے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ جناب ساری اکاؤنٹیبلٹی ہماری ہو رہی ہے، اپنی ٹیم کے کسی بندے کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. سب کے سب جو ہیں وہ دودھ کے دھلے میں کوئی کرپشن کا کیس جو ہے ان کے خلاف پروو نہیں ہوتا. صرف اور صرف ہمیں بختر بند گاڑیوں میں بھی بند کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب ہمیں بیٹھ کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر کے بھی دکھاتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے لیے سب کلیئر ہے. دیکھیں منصور، یہ بھی اچھا کیا آپ نے یہ بات کر لی، کیونکہ یہ بڑا مجھے عجیب سی چیز لگتی ہے. کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی تحریک بیلنس نہیں ہو رہا، کہ جی تحریک انصاف والے لوگوں کو پکڑو. پہلے تو ان کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر یہ کرپشن کیسز ہیں، یہ سارے ہمارے آنے سے پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو سارے بھاگے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے مفرور ملک کو چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کی پاور میں آنے سے پہلے کے ہیں. ٹھیک. ان کے اوپر جو کیسز بنے تھے، یہ جب دونوں ہی پاور میں تھے تب کیسز بن رہے تھے. اس کے علاوہ جو ان کے لیڈرز کے اوپر، نواز شریف اور آصف زرداری کے اوپر کیسز ہیں، وہ انہوں نے ایک دوسرے پہ، جب یہ پہلی دفعہ پاور میں تھے، جب 9 سال یا 11 سال پاور میں رہے تھے 1988 سے 1911 آپ کے ہوتے ہوئے بھی کیسز بنے ہیں، نئے کیسز بھی بنے ہیں. رانا ثناء اللہ دیکھ لیں، شائقہ خان عباسی دیکھ لیں، خواجہ آصف دیکھ لیں. ہمارے ہوتے ہوئے میں یہ منصور آپ کو عرض کروں، پہلے تو یہ جب ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں، اسحاق ڈار ان کے بیٹے باہر بھاگ چکے تھے. ٹھیک ہے. نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگ چکے تھے. جو شہباز شریف کا داماد وہ باہر بھاگ چکا تھا. اور ہمارے جب ہم آئے تو سلمان شہباز باہر بھاگ گیا. لیکن کیسز ان کے اوپر پرانے تھے، ہمارے نہیں تھے. ہمارے جو کیسز بنے ہیں وہ صرف بنے ہیں شہباز شریف کے اوپر. وہ کیسے بنے ہیں؟ وہ بنے جب ہمارا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے اندر ان کی وہ ٹی ٹیز کے اوپر ان کی جو انہوں نے جو یہاں سے باہر منی لانڈرنگ کی تھی وہ آ گئی اس کے اندر. ٹھیک. تو وہ کیسز ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے کیس جو باہر بھاگے وہ سارے ہمارے سے پہلے ہیں. عابد شیر علی ہمارے سے پہلے کے بھاگے ہوئے ہیں. اچھا. سو وہ تو نیب میں ایک کیسز بنے تھے جب یہ خود پاور میں تھے. اب آ جائیں کہ نواز اور زرداری کے اوپر، ان دونوں کے اوپر کیسز، یہ جب دونوں 11 سال پاور میں تھے،
जरदारी को 2 दफ़ा जेल में नवाज शरीफ ने डाला। हुदैबा पेपर मिल का जो केस बनाया वो पीपल्स पार्टी ने बनाया नवाज शरीफ के ऊपर। ठीक। जरदारी के ऊपर सरे महल का केस इन्होंने बनाया। उसके बाद ये जब इनको दोनों को NRO मिला, जनरल मुशर्रफ ने दिया, हुदैबा पेपर मिल में नवाज शरीफ बाहर चले गए, और आसिफ जरदारी को जब उन्होंने इनके वो स्विस बैंक वो केसेस NRO जब दिया तो ये फिर वापस आए, और उसके बाद इन्होंने खुद केसेस बनाए। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि BBC की 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं नवाज के ऊपर और जरदारी के ऊपर, इनकी करप्शन पे। इनके ऊपर एक कैपिटल्स एक्यूलीज हील के अंदर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है इनकी करप्शन के ऊपर। सो ये हमने नहीं बनाए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता, हम क्या कर रहे हैं कि हमने इदारों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है। आज़ाद मतलब कि हमारा वैसे ही हमारा नैब पे कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, लेकिन एक्चुअली आप अपनी तकरीरों के अंदर जब खड़े होकर कहते हैं कि तुम देखो तो सही मैं तुम्हारा प्रोडक्शन ऑर्डर अब किस तरह आता है, या आप ये कहते हैं कि मैं अमेरिका के अंदर आपने खड़े होकर कहा कि मैं इसका तो AC उतरवाता हूँ ना जाके, जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो इस तरह लगता ही है कि सब कुछ तो आपके कंट्रोल में है। AC तो जो जेल्स हैं वो तो हमारे नीचे हैं। ठीक है। नैब हमारे नीचे नहीं है, जेल्स हमारे नीचे हैं। मैं ये क्या कह रहा हूँ, ये तो सो आप इसको भी ज़रा पर्सपेक्टिव में ले लें। पहले दिन से जब हम पावर में आए हैं, इन सारों ने मेरे अगेंस्ट कैंपेन चला दी, तकरीर इन्होंने नहीं करने दी। पहले कहा जी इलेक्शन में धांधली हुई, हमने कहा बना दो कमीशन। हम 4 हल्के मांग रहे थे इनसे, ठीक। इन्होंने 2 साल तक हमें वो नहीं किया, एंड में अदालतों से किया और फिर जुडिशल कमीशन बनी, और हमने सारे पहले प्रोसेस से गुजरे, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इलेक्शन ट्राइब्यूनल। उसके 1 साल के बाद हमने डेमोन्स्ट्रेशन की। हम पहले दिन तैयार थे इलेक्शन खोलने के लिए, ठीक। उसके बाद वो खुद ही जो कमेटी बनी उसमें इन्होंने ये आए नहीं। उसके बाद इन्होंने पहले कभी माशी हालात उठा दें, फिर कभी कोविड के ऊपर इन्होंने, यानी फिर वो फैटफ के ऊपर, और जब फैटफ के ऊपर इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया तो इन्होंने साफ हमारे जो आप कहते हैं ना NRO हम नहीं मांग रहे थे, इन्होंने हमें 34 शिक्कें पकड़ा दी जो चेंज करो नैब के कानून के अंदर, मीनिंग के नैब खत्म हो जाए, ठीक है, बेसिकली NRO मिल जाए। तो उसके बाद फिर इन्होंने ये स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी कि जब अब गवर्नमेंट को गिराना है हमने, वो बेसिकली ये है कि ये निकल, आप जो कह रहे हैं ना कि मैंने जब कहा कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं या हम NRO नहीं देंगे, हम बेसिकली इदारों के ऊपर कोई, अगर हम आज चाहें तो हम इनके साथ मिलकर नैब के कानून चेंज कर दें, नैब खत्म हो जाएगी, NRO मिल जाएगा। बेसिकली आप इसकी बात कर रहे हो तो कि मैं नैब लॉज को चेंज नहीं होने दूंगा, चाहे जो ना नैब लॉज को, फिर जो FIA जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं इनके अंदर, हम किसी से पीछे, इन इदारों को हम पूरा कहेंगे कि जिन्होंने इस मुल्क में अवाम का पैसा चोरी किया है उनका पूरा एहतसाब हो। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और भी कई सवालात होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। गंदम, दूध और मक्खन से बना, प्रीबायोटिक्स की हिफाजत और कैल्शियम से भरा। इंट्रोड्यूसिंग ग्लूको जूनियर्स। खेलते जाओ, सीखते जाओ। सलीम, फिर लगा लिया ना दाग। कुछ पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो ये लो एक्स्ट्रा बोनस। अब 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर, जो बनाए झाग ज्यादा और निकाले दाग ज्यादा। बड़े चमक रहे हो, वाह क्या बात है। बोनस की। क्या आप जानते हैं मुंह के 80% जरासीम दांतों पर होते ही नहीं। 80%? नया कोलगेट टोटल डिफरेंट है। ये टीथ, टंग, चीक्स और गम्स के जरासीम से लड़ता है, पूरे मुंह की 100% प्रोटेक्शन के लिए। कोलगेट टोटल, एंटीबैक्टीरियल प्रोटेक्शन फॉर अ हेल्दियर माउथ। रात ढूंढ रही है खोया चांद कहाँ, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहाँ। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स। क्यों पढ़ाई का कोई हैक नहीं, बिना फिल्टर के पिक्चर नहीं, क्यों भाई के पास जवाब नहीं, क्यों नूडल्स में चीज नहीं। Did someone say cheese? चीज को तुमने याद किया, कैनोला या
एक नया मजा, कनौर चीज़ी चटपटा, कनौर इसका मैजिक ही और जल गई। जब आप हर काम में खरी हैं, तो इस मिट्टी भरे आम बार के चक्कर में क्यों पड़ी हैं? ले आए लेमन मैक्स बार, जली जमी चिकनाई काटे आसानी से। लेमन मैक्स बार आपकी तरह काम में खरा। इंशाल्लाह इस पिच पे पाकिस्तान मैच जीतेगा। अब्बू फिश बन गई? जी मेरा बेटा। देखना अब्बू, एक दिन में आपके लिए बनाए फिश पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। अच्छा। बीमार पड़ोगे तो क्रिकेट कैसे खेलोगे? बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स के साथ स्किन केयर। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत, नया लाइफ बॉय। लो सूख गए दाग, अब कोई नहीं निकाल सकता। जो कोई नहीं कर सकता वही तो चैंपियन करता है। नया बेहतर सर्फ एक्सेल, इसकी स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों की तह में जाके सख्त सूखे दाग भी खींच निकाले। नया सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। Zong 4G से करें किसी भी नेटवर्क पर व्हाट्सएप वॉइस और वीडियो कॉल्स। *247# मिलाएं और पूरा महीना 4 GB व्हाट्सएप के मजे उड़ाएं। Zong 4G, एक नया ख्वाब। इतना ज्यादा, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा। अब सनलाइट 2-in-1 दे 100 ग्राम ज्यादा पाउडर। इतना ज्यादा, यानी ज्यादा सफाई बेहतरीन महक के साथ। सनलाइट 2-in-1 दे इतना ज्यादा। कुरकुरे का नया तूफानी मिर्च, मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच। मेरी अम्मी बेस्ट हैं, वो सब कर सकते हैं क्योंकि उनको सब आता है। जब जिद करूँ तो मना करती हैं, लेकिन बाद में दिला देती हैं। अम्मी को बाबा बैंक बोलते हैं। बाबा कहते हैं ये बेस्ट सेवर है। मेरा स्कूल लंच बेस्ट बनाती है। मुझे लगता है घर ब्रिक से बना है, पर बाबा कहते हैं घर अम्मी से बना है। खाना बनाना हो या घर चलाना, किसी एक का काम नहीं। शान, खुशियाँ चख लो। लाइफ एक हसीन बैलेंस है स्मार्टनेस और इंडल्जेंस के बीच में, जो मिले डॉलर्स के ऑल न्यू रेफ्रिजरेटर्स की हाइब्रिड कूलिंग टेक्नोलॉजी से, जो कूलिंग बरकरार रखे 6 दिन तक, क्योंकि डॉलर्स रिलायबल है। आपकी तरह सॉलिड अमरीली स्टील्स। साउथ एशिया की पहली बीच साइड कम्युनिटी, यकीनी सिक्योरिटी और शानदार घरों के साथ बन रही है सेक्टर 1 DHA सिटी कराची में। ARY लगूना DHA सिटी 1, 2, 3 और 4 कमरों के मॉडर्न अपार्टमेंट्स, कुशादा पेंट हाउसेस और आसमानों को छूते स्काई विलास पहली दफा। एस्क्रो अकाउंट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स और AAA बैंक्स की मदद
जब छोड़ दिया जिंदगी ने शोर मचाना, इन मुश्किलों के पल में मुझे प्यार नजर आया। हम भटके हुए दिलों को मिल गया नया ठिकाना, मुझे प्यार नजर आया। मौला मेरे मौला, मुझे भूलने न देना, ये यकीन ये लगन, मुझे भूलने न देना। मेरे मौला, मुझे भूलने न देना। मेरे मौला। इन मुश्किल हालात में बिखेर रहा है करोड़ों मुस्कुराहटें। पेप्सी, millions of meals. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्राइम एग्जांपल जो है कि आप अपने लोगों के ऊपर हाथ नहीं डालते, वो जहांगीर खान तरीन है। शहबाज गिल साहब ने बैठ के अनाउंस कर दिया, जनाब एग्रीकल्चर कमेटी से हमने उनको हटा दिया है। आपने मेरे इंटरव्यू के अंदर बैठ के ये बात कही थी कि जनाब अगर वो सुप्रीम कोर्ट में उनका केस चल रहा था तो आपने कहा कि अगर वो गिल्टी होते हैं तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे। वो सिर्फ पार्टी में रहे नहीं, वो आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, बैठ के मेजर डिसीजंस लेते रहे। आपने सब कुछ उनके हवाले पकड़ा दिया। उनके जहाज़ में बैठ के आपके लोगों को पार्टी के अंदर शामिल किया गया। पंजाब असेंबली इस तरह फॉर्मेट हुई। आपकी बनाई हुई जो कमीशन रिपोर्ट थी वो ये कह रही थी कि हाँ जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की करप्शन की है उन्होंने, सिर्फ उनके ऊपर नहीं, खुसरो बख्तियार के ऊपर भी। लेकिन किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। आज़ाद घूम रहे हैं वो आज भी पाकिस्तान में। देखें, एक्शन तो हो रहा है। आपको पता होगा कि FIR कटी हुई है, ठीक है। आपको पता है कि अभी पहले वो अदालत में चले गए थे, ठीक है। अदालत में वो गए, फिर उसके बाद केस लड़ा, अदालतों में केस खारिज हुआ। और वो उसका नहीं है, वो शहबाज शरीफ का भी है, दोनों की उनके ऊपर केस है जी। और वो अब उनके ऊपर FIR कटी हुई है। कंपटीशन कमीशन में उनका केस चल रहा है। आपको पता है कि कंपटीशन कमीशन